पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सरकार गर्म हो गई है। पहली बार पाकिस्तान के हमले के बाद प्रधानमंत्री का बयान आया है। प्रधानमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपनी गलती माने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान गलती माने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। साथ ही उन्होंने कहा कि रिश्ते अब पहले की तरह से नहीं रह सकते। एलओसी पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं है, ये कहा है विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने, जो अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से कड़ा संकेत पाकिस्तान को। आज सेना अध्यक्ष ने भी कहा है कि सेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। इस बीच हॉकी लीग खेलने भारत आए पाकिस्तान के सभी 9 खिलाड़ी वापस जाएंगे। 8 जनवरी को एलओसी पर पाकिस्तान सेना के हमले में 2 भारतीय जवान शहीद हुए थे और उसके बाद से ही देश का गुस्सा सामने आया। पाकिस्तान सैनिक एक भारतीय जवान का सिर अपने साथ ले गए थे और इस बर्बर घटना के बाद विपक्षी पार्टियों, आम लोगों ने और साथ ही अब सरकार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान हालात को समझे, गंभीरता के साथ कार्रवाई करे दोषियों पर, और अब पाकिस्तान के साथ पहले जैसे रिश्ते नहीं रह सकते। साफ किया प्रधानमंत्री ने कि सैनिकों की बर्बर हत्या के बाद पाकिस्तान से अब पहले जैसे रिश्ते नहीं रह सकते। साथ ही कहा कि पाकिस्तान अपनी गलती माने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। तीखी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से। पहली बार 8 जनवरी की घटना के बाद वो बोले हैं। उन्होंने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हालात की गंभीरता को पाकिस्तान को समझने की जरूरत है। और इस बीच बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत किया और कहा देर आए लेकिन दुरुस्त आए। प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही और बयान इशू किया, क्योंकि कल तक सरकार किस तरह बोल रही है उसके बारे में भयानक कंफ्यूजन था। आर्मी चीफ एक बात कह रहे थे, विदेश मंत्री दूसरी बात कह रहे थे। आज प्रधानमंत्री ने कुछ बातें स्पष्ट करी हैं। देश की जनता का दबाव बना उनके ऊपर, मीडिया का दबाव बना, विपक्षी दलों का दबाव बना, तो उन्होंने अपनी बात कही। तो मैं इतना ही कहूंगा कि देर से आए दुरुस्त आए। अब मैं आशा करता हूं कि जो बात प्रधानमंत्री ने कही है उसको वो अमली जामा पहनाएंगे, उसको पूरी दूरी तक ले जाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा है कि सरकार ने पाकिस्तान को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। When he says, as is reported, there cannot be business as usual after this barbaric mutilation of Indian soldiers. It is obviously conveying the seriousness with which the government has taken this reprehensible and dastardly action. However, having said that, I think it is important that the calibration and the spectrum of the response, both diplomatic and tactical, should be left to the Foreign Office and to the National Security Establishment. There is a reason, there is a need for everybody to be supportive at this juncture, so that those people who are entrusted with the responsibility, who are charged with the remit of really calibrating that response, know that the nation stands behind them. तो आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी को, जिन्होंने कहा कि जो बर्बर घटना पाकिस्तान की ओर से की गई है, इसको लेकर भारत सख्त रुख अख्तियार कर चुका है। भारत की सरकार ने इसे पूरी कड़ाई से लिया है और इस वजह से अब पाकिस्तान को हालात को समझकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान अपनी गलती मानेगा और क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को जवाब देने में देरी कर दी। हमारे साथ आज की इस चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से राजनीतिक विश्लेषक तारिक पीरजादा साहब, साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा जी, और बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ आगे इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन एक जो बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है वो ये उठता है कि क्या पाकिस्तान ये सब कुछ जो हुआ है इसके बाद अपनी गलती मानेगा। तारिक पीरजादा साहब, मेरा सवाल आपसे है। तारिक पीरजादा साहब, जो एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जिस तरह से हमारे सेना अध्यक्ष ने अब बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो फ्लैग मीटिंग हुई उसमें आपकी तरफ से जो ब्रिगेडियर फैजल आए उन्होंने साफ साफ हर बात से इनकार किया, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी स्पष्ट संकेत आया है कि आप हालात की गंभीरता को समझिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए।
देखिए, ये बात समझने के लायक है कि क्या ये भारतीय फौजियों के कत्ल में कोई पाकिस्तानी मुलविस है या कोई और है, या क्या ये वाक़या बढ़ाकर पेश किया जा रहा है, इस बात की अभी तहकीकात होनी बाकी है। देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो बात कही है वो तो उन मालूमात की बुनियाद पर कही है जो उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, इंडियन आर्मी ने दी है। लेकिन जो फ्लैग मीटिंग हुई थी जिसकी जानिब आपने इशारा किया है, उसमें पाकिस्तानी जो ब्रिगेडियर थे उन्होंने इंडिया को बताया कि देखिए, हमने तो अपनी खुद 2 लाशें दफन की हैं। उन्होंने और पाकिस्तान टेलीविज़न पर उन फौजियों के नाम आए हैं जो मारे गए हैं हमारी तरफ से। तो वो उनकी रील मौजूद है, फुटेज मौजूद है, उनका दफनाना मौजूद है, उनके फैमिली मेम्बर्स की मॉर्निंग मौजूद है। तो इन बातों को देखते हुए मैं तो ये कहूँगा कि दोनों मुल्कों को जहाँ हालात को ठीक करना है, और हालात बड़ी तेज़ी से बेहतर हो रहे थे क्रिकेट के बाद, तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा जल्दी करने की बजाय और हालात को दोबारा ख़राब करने की बजाय एक मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन तारिक पीरजादा साहब, हालात तो खराब हुए हैं पाकिस्तान की वजह से। क्या आप ये नहीं मानेंगे, अगर हमारे नॉर्दर्न कमांड के जो जनरल हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं पनायक साहब, अगर वो साफ साफ कह रहे हैं कि आपके ब्रिगेडियर एक पर्चा लेकर आते हैं और उससे पढ़ते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया, 8 जनवरी को कोई घुसपैठ नहीं की, भारत के गश्ती दल पर कोई हमला नहीं किया, किसी भी सैनिक के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं किया, वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है आप लोग, कैसे रिश्ता आगे बढ़ेगा? मैं उसका जवाब यूँ देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अपने मसाइल घर के अंदर इतने ज़्यादा हैं कि उनको, जैसा कि 2 साल के मामलात से जाहिर था कि पाकिस्तान तो MFN स्टेटस देने के लिए तैयार है, दूसरे मामलात में बेहतरी करने के लिए तैयार है, इंडिया के पाकिस्तान में आकर ना खेलने के बावजूद क्रिकेट में मसरूफ़ है। उनका मकसद ये है कि तिजारत बढ़े, ताल्लुकात हों, ताकि पाकिस्तान के कोई तो मसाइल कम हों। ऐसे हालात में ये फ़र्ज़ करना, ये मैं बिल्कुल दलील की बुनियाद पे कह रहा हूँ, आर्गूमेंट की बुनियाद पे, कि पाकिस्तान के मुफादी में नहीं है ऐसा करना इस वक्त। तो मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसका बेहतरीन रास्ता है। अगर इल्ज़ाम को सच मान लिया जाए तो दुनिया में किसी चीज़ की भी कभी तहकीकात नहीं होंगी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा जी भी मौजूद हैं। भरत जी, आपकी इस पर प्रतिक्रिया जो तारिक पीरजादा साहब ने कहा। पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान का एजेंडा है, और ख़ासकर पाकिस्तान आर्मी और ISI का, कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना है, कश्मीर को सेंटर स्टेज लाना है, तो ये हरकतें पाकिस्तान से होती जाएंगी। पाकिस्तान ने 26/11 डिनायल मोड में रहे, आज भी वो डिनायल मोड में है कि हाफिज सईद उसमें इन्वॉल्व है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, बर्बरता के इंसिडेंट 99 में भी आया था, कारगिल में कैप्टन कालिया का जो टॉर्चर हुआ है और दूसरे लोगों के साथ। तो ये जो बर्बरता का एक कल्चर है, ये पाकिस्तान आर्मी, ISI और उसके रेगुलर फोर्सेस जो हैं उसमें एक नॉर्मल नेचुरल कल्चर है ये। और उस कल्चर को जो सिविल में लोग हैं वो डिनाई करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की चलती है, आज भी चलती है और कल भी चलेगी। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से एक्सपेक्ट करें कि वो एक्सेप्ट करेगा कि उन्होंने कभी भी भारत के ऊपर बर्बरता करी है, वो बोलेंगे हमने कभी नहीं किया, हम दूध से धुले हुए हैं। लेकिन जो मर्डर होता है उसमें मोटिव होता है। मोटिव क्या है कि पाकिस्तान की आर्मी एक्सपोर्ट कर रही है टेररिज्म, वो एक्सपोर्ट करती रहेगी, वो फायरिंग करेगी, भारत को रिटेलिएटरी जवाब देना पड़ेगा अपने डिफेंस में। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें ऐसी हरकतें बीच बीच में आती रहेंगी। पीरजादा साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जो भरत वर्मा जी कह रहे हैं कि ISI का और सेना का जो एजेंडा है आपके देश में, उसके चलते कोई भी इस बात को कबूल नहीं करेगा पाकिस्तान में कि भारत पर वो हमला करते हैं। मैं उसका जवाब इस तरह देना चाहूँगा कि अभी 1 साल पहले जब पाकिस्तान के सियाचिन में वो फौजी बर्फ़ के नीचे आकर दब गए थे, तो ये पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, इन्होंने ही कहा था कि भाई जल्दी कीजिए कि सियाचिन का मसला हल कीजिए ताकि दोनों तरफ के लोगों की मुश्किलात हल हो जाएं। तो पाकिस्तानी आर्मी पर इतना दबाव है अमेरिका का अपने अंदर के मामलात का कि वो जो टेररिज्म एक्सपोर्ट करने की बात है कि अगर किसी का एजेंडा हो तो उसका भी वक्त नहीं है।
तो पाकिस्तानी आर्मी के तो मुफाद में नहीं है कि इतने दबाव में जहां उनके लोग मारे जा रहे हैं कबायली इलाके में और जगहों पे, वो भारत के साथ झगड़ा खड़ा कर लें। ये कोई लॉजिकली दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इल्ज़ाम लगाने से तहकीकात नहीं होती। मैंने ये बात बहुत से प्रोग्रामों में कही है। भाई मैं तो कहता हूँ जो भी मुल्जिम है उस पर ज़रूर इल्ज़ाम लगे, लेकिन तहकीकात के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया है और अगर इल्जाम लगाने हैं तो वो तहकीकात के बाद लगे। पीरजादा साहब, मैं आपके पास आगे आऊंगी इस चर्चा में। हमारे साथ और मेहमान भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव जी मौजूद है। भूपेंद्र यादव जी, आज सरकार की ओर से कड़ा संकेत पाकिस्तान को गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रह सकते, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि 8 जनवरी की यह घटना हुई, आज प्रधानमंत्री बोले हैं, क्या पाकिस्तान को जवाब देने में हमारे प्रधानमंत्री ने देरी कर दी? भूपेंद्र यादव जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राजीव राय साहब भी इस चर्चा में मौजूद हैं। राजीव राय साहब, आपकी पार्टी समर्थन दे रही है सरकार को बाहर से, लेकिन आज राम गोपाल यादव ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ एकमात्र विकल्प जो है वो युद्ध का है। उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से कड़ा संकेत दिया है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या देर कर दी उन्होंने ये संकेत देने में? देखिए, किसी भी स्वाभिमानी देश की एक सहनशीलता की क्षमता होती है। अभी पीरजादा साहब जो अपनी बातें बता रहे थे, ये एक सच्चाई है कि पाकिस्तान में उनकी अपनी परेशानियां हैं और उन परेशानियों की वजह से शायद उनकी सरकार अपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए हमारे यहाँ घृणित कार्रवाई कर रही है। आप आतंकवादियों से पाकिस्तानी सेना के संबंधों की बात कर रहे थे। इससे बड़ी मिसाल कहाँ मिलेगी कि किसी देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को फांसी पर लटका दिया हो, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ जो व्यवहार किया। ये बार बार पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के संबंधों की बात करते हैं। मुझे तो लगता है दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। और आप इनके यहाँ लाहौर में बस लेकर जाइए, ये कारगिल आ जाते हैं। आप इनके साथ क्रिकेट खेलिए, वीजा परमिशन दीजिए, ये हमारे बहादुर सैनिकों के गर्दन काट लेते हैं। तो कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? इनको मुंहतोड़ जवाब देना बहुत लाजमी है। आदरणीय प्रोफेसर साहब ने जो बोला है, देश के गिने चुने बुद्धिजीवी नेताओं में उनका नाम शुमार है। अगर उन्होंने जो बात बोली उसको गंभीरता से लिया जाए तो देश के 120 करोड़ लोगों की भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है। मुझे नहीं लगता है कि अब और देरी करनी चाहिए और पाकिस्तान को इजाजत देनी चाहिए कि हर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर बाद ऐसी घटना करें, फिर हम बात करें, खेलना बंद करें, फिर बात शुरू हो, खेलना शुरू हो और फिर हमारे सैनिकों की जान जाए। जी राजीव जी, तो आप कह रहे हैं कि जब जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया पाकिस्तान की तरफ, पीठ पर छुरा भोंका है, ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीपीआई के नेता अतुल अंजान साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, लेकिन उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कभी पाकिस्तान अपनी गलती मानेगा और क्या हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को संकेत देने में देरी कर दी? क्या पाकिस्तान अपनी गलती मानेगा और क्या पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने में प्रधानमंत्री ने देर कर दी? सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल अंजान साहब, सीपीआई के नेता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अतुल अंजान जी, हमने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है। आज तो टॉप मोस्ट लेवल पे प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है साफ तौर पर कि पाकिस्तान के साथ इस बर्बर घटना के बाद रिश्ते पहले जैसे नहीं हो सकते, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये प्रतिक्रिया देने में, ये रुख अपनाने में देरी कर दी? देखिए, देर से तो उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है क्योंकि उनकी आदत है देर से लेट लतीफ़ी। उनके राजनीतिक जीवन की कला शैली का एक प्रमुख स्वर है, ये उनका प्रमुख स्वर है। और इसी तरह से उन्होंने दिल्ली के अंदर जब दामिनी के साथ अत्याचार हुआ था और सब देश की जनता उखड़ के आई थी, उन्होंने समय लगा दिया। अब ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमती शीला दीक्षित जो उनकी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी, इसका समर्थन कर दिया। प्रश्न ये है कि सिर्फ नेता विपक्ष को बुला करके बहुत देर से कहने से कोई मतलब नहीं है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर घटनाएं घट रही हैं, जो पाकिस्तान के समाज में घटनाएं घट रही हैं, जो पाकिस्तान के आर्थिक जीवन में घटनाएं घट रही हैं और पाकिस्तान की न्यायपालिका के माध्यम से जो घटनाएं उभर करके आ रही हैं, उन परिस्थितियों में और ख़ास तौर से जरदारी के बेटे के द्वारा जो बेनज़ीर भुट्टो जी मोहतरमा के जन्मदिन पर या जो उनकी तकरीर की गई, उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके पाकिस्तान के अंदर जो चुनाव सुधार की विवाद को लेकर हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के फौज के कमांडर की, जो सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी जो मियाद खत्म हो रही सर्विस की, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके
देश की संसद में जो राजनीतिक दल हैं उन दलों की बैठक बुला करके उन्हें बताना चाहिए कि हो क्या रहा है। सिर्फ शिवशंकर मेनन के प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर देने से और प्रधानमंत्री द्वारा एक लाइन कह देने से देश की चिंता दूर नहीं होती। देश के अंदर बड़ी चिंता का माहौल है। सिर्फ ये भी कहने से काम नहीं चलेगा कि कुछ ताकतें उन्माद पैदा करना चाहती हैं और उन्माद की स्थिति पैदा करके सीमाओं पर अगर झगड़ा हो जाए, तारीख तय हो जाए, समय तय हो जाए, इससे तो बात बनती नहीं। लेकिन देश के राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की जरूरत है सरकार को। भूपेंद्र यादव जी, आपकी तरफ से इस सरकार का ये जो बयान आया है प्रधानमंत्री का, उसका स्वागत किया गया है, लेकिन आपने कहा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। सरकार ने अपने बयान देने में काफी देर करी है और अभी जो एक महोदय पाकिस्तान के कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पाकिस्तान में कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नाम की चीज ही नहीं है और वहां पर सेना, आईएसआई, विभिन्न प्रकार के कबायली संगठन, विभिन्न प्रकार के जिहादी संगठन, इस प्रकार का एक देश है जो अपने आंतरिक लोकतंत्र को लेकर चरमरा रहा है। भारत को अभी जो अतुल अंजान जी ने कहा है कि पाकिस्तान की बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों के मध्य उन्होंने जो एलओसी में जो किया है वो बड़ी उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और उनके आने वाले बयान भी उनकी इस प्रकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हमारी प्राथमिकता भारत की संप्रभुता, भारत की सार्वभौमिकता की रक्षा करना है। उसमें पाकिस्तान के किसी भी बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। सरकार को निर्णयात्मक और कठोर कार्रवाई करनी होगी। कार्रवाई करने की जरूरत है। हमारे साथ तारिक पीरजादा साहब मौजूद हैं, उनके पास हम सीधे चलते हैं इस्लामाबाद। पीरजादा साहब, आप सुन रहे हैं यहाँ पर राजनेता भी इस देश के बैठे हुए हैं और हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं और सभी कह रहे हैं कि आपकी बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। जी, मैं उसका जवाब यूं देता हूं कि देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान कोई दो दोस्त मुल्क तो हैं नहीं, तारीखी तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ मुल्क हैं और इनके दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर का मसला मौजूद है। जब तक ये पीरजादा साहब, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है क्योंकि भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एलओसी को लेकर जिस तरह का तनाव मौजूद है उस पर। This was some matter on which we've reflected carefully and we believe that at the present juncture it's important that we state this on behalf of the government very clearly and precisely, and this is what we have to say. The recent incident of the killing of 2 Indian soldiers in the Medha sector and the barbaric mutilation of their bodies has been condemned in the strongest possible terms. Government has deplored this grave provocation and repugnant act of the Pakistan Army and called on the government of Pakistan to carry out a proper investigation of this unacceptable action and ensure that this does not recur. This was immediately conveyed by our Director General Military Operations to his Pakistani counterpart after this incident and reiterated during the brigadier level flag meeting held at Chakandabagh yesterday. Foreign Secretary had summoned the Pakistan High Commissioner on January 9th, a day after this heinous incident, and lodged a strong protest on the actions of the Pakistan Army. It should not be felt that the brazen denial and the lack of a proper response from the government of Pakistan to our repeated démarches on this incident will be ignored and that bilateral relations could be unaffected or that there will be business as usual. Such actions by the Pakistan Army, which are in contravention of all norms of international conduct, not only constitute a grave provocation, but lead us to draw appropriate conclusions about Pakistan's seriousness in pursuing normalization of relations with India. Thank you. एक मिनट ठहर जाइए। दो सवाल, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में। तो आप पहले हिंदी में सवाल पूछिए। सलमान साहब, जिस तरह की घटना पाकिस्तान के द्वारा की गई है उसके बाद आपको लगता है कि सरकार की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट दर्ज किया गया, लेकिन पाकिस्तान की हायर अथॉरिटी की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि भारत की तरफ से फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है। हम जितना
स्पष्ट शब्दों में और उसके साथ जो हमारे पास तथ्य थे उनको स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के अधिकारियों के सामने रख सकते थे, वो हमने रखे हैं। और इसी कारण आज हम ये बात आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि हम अपना दायित्व समझते हैं, मानते हैं कि हमको बहुत समझदारी, सूझबूझ और दृढ़ संकल्प के साथ इस स्थिति का सामना करना है। और यही कारण है कि हमने ये बात आपके सामने रखी है। आगे स्थिति में क्या परिवर्तन आता है और आगे और कोई कार्रवाई देखने को मिलती है तो वो उसके बारे में भी हम आपको पूरी सूचना देंगे। Yeah, one in English, Karthikeyan. Just hold on, please. You said that it's not going to be business as usual. So, what tangibles is the government talking about? Well, it's best that we leave it at this point, and I think specifics of what might be necessary or found useful are decisions that will be taken as we move forward. At present, we feel that it's important that a convergent single point of view on behalf of the government, which reflects a large section of our public opinion, should be made clear and let it be known to everyone here as well as across the border that we are extremely determined and serious in this concern of ours, and we have taken resort to all such instruments and all such methods that are available to us at this time. नहीं देखिए, नहीं इसके बारे में मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है, and at this stage we will bring this event to an end, and also I would request. क्या पाकिस्तान अपनी गलती मानेगा और क्या प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को जवाब देने में देर कर दी? सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अब तक की इस चर्चा में बड़ी बातें क्या निकल कर आई? तारिक पीरजादा साहब जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि एलओसी पर हुई घटना की जांच होनी चाहिए। वहीं भरत वर्मा जी का कहना है कि पाकिस्तान अपनी गलती कभी नहीं मानेगा, भारत को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भूपेंद्र यादव जी का मानना है कि प्रधानमंत्री ने जवाब देने में देर कर दी। वहीं अतुल अंजान साहब मानते हैं कि देर से प्रतिक्रिया देना प्रधानमंत्री की आदत है, संसद को हालात के बारे में जानकारी दी जाए। हमारी यह चर्चा जारी है। तारिक पीरजादा साहब, आपने सुना भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि आपकी तरफ से जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया वो है ब्रेजन डिनायल। जो ब्रेजन डिनायल आपकी तरफ से किया गया है उसको नजरअंदाज भारत नहीं करेगा, और अगर आप इस बात को पूरी गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर रिश्ते पहले की तरह अच्छे नहीं हो पाएंगे। पहली तो ये बात है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे रिश्ते 65 साल से हैं ही नहीं। दूसरी बात यह है कि पिछले 2 बरस से कुछ रिश्ते बेहतर करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि MFN स्टेटस जिसके ख़िलाफ़ तकरीबन पाकिस्तान के बेशतर लोग हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान की लोगों की ख्वाहिशों के बरखिलाफ़ हिंदुस्तान को दिया। तो मुझे लगता है कि कुछ झगड़ा करने में अगर जल्दी कोई करना चाहता है तो दूसरी बात है, वरना देखिए ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये शिमला मुआहदे के तहत कायम हुई थी। अगर आपको याद हो, शिमला मुआहदे के तहत कश्मीर का फाइनल सेटलमेंट होना है तो 3-4 बातें हैं। एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कश्मीर के मसले की तरफ स्टेप्स लेने चाहिए। अगर आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों तरफ से कोई ना कोई वाकया ज़रूर होगा। देखें, आर्म फोर्सेस खड़ी हुई हैं, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तीसरी बात यह है कि किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के मुतालिक ये कहना कि वो जर्नलिस्ट है इसलिए वो उसकी हिमायत करेगा, आपको शायद मालूम ही नहीं है कि पिछले 2-4 साल में पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस पर जितनी बड़ी तनकीद पाकिस्तान में हुई है शायद कहीं भी नहीं होगी किसी मुल्क की आर्म फोर्सेस के ऊपर। चौथी बात ये कहना चाहता हूँ
कि देखें ये सबक सिखाने वाली बात जो है इट इज इसको वॉर मॉन्गरिंग कहते हैं, जबकि हमारी ख्वाहिश तो ये होनी चाहिए कि ताल्लुकात ठीक हों। कैसे ताल्लुकात ठीक होंगे? पीरजादा साहब हैरान कर रहे हैं आप मुझे ये कहते हुए, आप ये मानने को तैयार नहीं कि भारतीय गश्ती दल पर हमला किया। नहीं पीरजादा साहब, आपने 4 बातें बोली क्योंकि और मेहमान हैं और वो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मैं एक बात पीरजादा साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि 65 साल से रिश्ते अच्छे नहीं हुए, आप ये कहते हैं। मैं ये समझता हूं कि 65 साल के दौर में कई बार रिश्ते अच्छे होने की पहल हिंदुस्तान ने की, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अवाम हिंदुस्तान के साथ बेहतरी और बेहतर संबंध के लिए बड़े परेशान हैं और चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे एक बड़ा क्वार्टर जो दौलत के जो जागीरदार और वडेरे हैं, वो हिंदुस्तान के साथ नहीं चाहते हैं रिश्ते। और आप मोस्ट फेवर नेशन की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान ने तो मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा बहुत पहले दे दिया, अभी आप बहुत बहस कर रहे हैं कि दिया जाए कि न दिया जाए। रिश्तों के अंदर गर्माहट आप पैदा करते हैं और रिश्तों के अंदर बेहतर ताल्लुक पैदा करने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान हर वक्त कोई ना कोई रास्ता। और जहां तक सच बोलने की बात है, आपने तो कह दिया था कि कसाब भी पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है, आपने कह दिया कि पाकिस्तान से कोई उसका लेना देना नहीं है। जो दहशतगर्द हिंदुस्तान में बंबई में आकर के जिन्होंने दहशतगर्दी की, उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। और हालात और दुनिया ने इस बात को मान लिया कि पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के हुक्मरानों का एक तबका इस पूरे काम में मुलव्विस था, पूरी तरह से उनकी योजना का हिस्सा था। और आखिर दुनिया के सामने पाकिस्तान को मानना पड़ा कि कसाब उनका सिटीजन है। आज फिर आप ये मानेंगे कि आपके फौज के आप जेनेवा समझौते को मत तोड़िए, आप लड़ाई लड़िए। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि नहीं, मैं आपसे, ठीक है गर्मी तलखी है दोनों के रिश्तों में, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि जेनेवा मुक्त, याद रखिए 1971 में दुनिया की सबसे बड़ी फौज ने सरेंडर किया था। क्या पाकिस्तान के एक भी सैनिक के जिस्म पर एक भी खरोंच हिंदुस्तान की सेना ने लगाया था? नहीं लगाया था। वो हमारा जिम्मेदारी थी, जेनेवा समझौते के तहत हिंदुस्तान को वैसा करना था। आपने ये हमारे लांस नायक हेमराज की गर्दन काट करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो रवायत है, ये इल्जाम ये रवायत ठीक नहीं है, ये इल्जाम नहीं है, ये वैसे ही आप स्वीकार करेंगे जैसे कसाब के मामले में आपने स्वीकार किया। पीरजादा साहब संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मैं जरा सी जल्दी से बात कर लेता हूं। ये बात जो है 1971 वाली, वो एक सियासी मसला था बंगाल के साथ, और उसका बार बार हवाला देना कोई फ़ायदेमंद बात नहीं है। दूसरी बात यह है, आज का पाकिस्तान, भारत के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान की हुकूमतें आउट ऑफ द वे भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करना चाह रही हैं। और मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये पाकिस्तान के जो सदर हैं इस वक्त, सदर जरदारी, उन्होंने सदर बनने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो छपी हुई है कि हमें भारत के साथ मसला कश्मीर एक जनरेशन के लिए फ्रीज कर देना चाहिए। वो उनसे बड़ा भारत का दोस्त तो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग ये चाहते हैं कि अब पाकिस्तान भारत के सब्जेक्टिव होकर, उसके मातहत होकर कोई ज़िंदगी गुजारे। लेकिन पाकिस्तान अब एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसका एहतराम आपको इसी तरह ही करना पड़ेगा। भरत वर्मा जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सब्जुगेट नहीं होगा। भरत वर्मा, आप न्यूक्लियर स्टेट होकर के आप बदुमन में नहीं पैदा करेंगे, आप कोई रास्ता नहीं दिखाएंगे। दो मुल्कों के बीच की दोस्ती को न्यूक्लियर बम की हैसियत से आप गर्म रखना चाहेंगे। अतुल अंजान साहब, पीरजादा साहब ने अपनी बात कही। भरत वर्मा जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे जो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान झुककर नहीं रहेगा, हम भी न्यूक्लियर स्टेट है? पहली बात यह है कि पाकिस्तान को कभी किसी ने झुकने को नहीं कहा इस देश में, और लेकिन पाकिस्तान अपने आप ऐसी हरकतें कर बैठता है कश्मीर में, इंटरनल आतंकवाद फैलाने में, एक्सपोर्ट ऑफ फेक करेंसी, 42 टेररिस्ट कैंप्स चल रहे हैं पीओके में। इन एरियाज़ में प्रूफ देना मुश्किल हो जाता है। जो आप कह रहे हैं कि सर नहीं काट के ले गए, वो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, वो एक सेंसिटिव बॉर्डर था। वहाँ पर देश के अलग अलग कोने से भारत के टूरिस्ट नहीं आते थे। और आपकी जो बर्बरता है वो रिकॉर्डेड है। 99 में इलियास कश्मीरी ने यही किया था, कालिया के साथ आपने ये किया, तो आपके उसमें, और अभी कुछ दिन पहले क्वेटा में एक सिख को बीहेड कर दिया। तो बीहेडिंग आपके कल्चर में है, आपका कल्चर ही जल्लादों का है। इसलिए मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं एक्सेप्ट डिनायल।
लेकिन ना हमारे ये आपको कल्चर आने में वाले है, समय पर ना बहुत हमारे महंगा दीन में ऑलरेडी है, पड़ने ये लगा है आपके देश के जहन अंदर में है। आपके। देखिए, बात का तजिया कीजिए, इल्जाम ना लगाइए, इसका फायदा नहीं। मैं तो समझता हूं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसको इस तरह कीजिए। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की इन्वेस्टिगेशन का जिक्र पाकिस्तान ने किया, आप राजी नहीं होते। आप किसी मुश्तरका कॉमन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन पे भी तैयार नहीं है। आप चाहते हैं कि नहीं पीरजादा साहब, आप हर बार इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की बात करते हैं। आप जिनेवा कन्वेंशन उस वक्त भूल जाते हैं। दो आपसी मुल्क है, पड़ोसी देश हैं, इनके बीच में क्यों नहीं गलतफहमी दूर हो सकती? बीच में यूएन की, संयुक्त राष्ट्र की क्या जरूरत है? भूपेंद्र यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरकार की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है, बावजूद उसके आपने इस्लामाबाद से जो हमारे खास मेहमान है तारिक पीरजादा साहब, उन्हें सुना। ऐसा लगता नहीं कि पाकिस्तान पर कुछ असर हो रहा है इन सब चीजों का? देखिए, मैं तारिक पीरजादा महोदय को सुन रहा था और उनकी दो बातें आप देखिए। पहली बात, वो बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान से अमन होना चाहिए, लेकिन वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 65 सालों से हम दुश्मन हैं। तो जिनके दिलों में दुश्मनी की बात है, वो किस प्रकार से बार बार MFN की बात कर रही है, उनका विरोधाभास दिखता है। दूसरी बात, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पिछले 2 सालों में विरोध है तो वहां की सेना का है। जो बार बार भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना का वहां पर एक प्रकार से सेना का राजनीतिकरण, वहां की व्यवस्था और सामाजिक परिस्थितियों का विघटन, पाकिस्तान का जन्म एक धर्मांधता के कारण हुआ है और वह धर्मांधता का पाकिस्तान 1971 में बिखर गया और वहां पर किसी भी प्रकार से, देखिए, कश्मीर का विषय पाकिस्तान के द्वारा भारत में घुसपैठ का विषय है। इनको अपनी घुसपैठ खत्म करनी चाहिए, ये कोई विषय इनके पास है नहीं। पाकिस्तान उस घुसपैठ के कारण आज भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जितने भी भारत के आतंकवादी संगठन है उनको प्रश्रय दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर और पर जो कुछ कर रहा है भारत में उसे मानने को भी तैयार नहीं पाकिस्तान। इस पर पीरजादा साहब की मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश सिंह जी भी जुड़ गए हैं। जी, भूपेंद्र यादव जी, अखिलेश सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। अखिलेश जी, आप देख रहे हैं कि किस तरह से अखिलेश सिंह जी, आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री की तरफ से कड़ा बयान दिया गया है, पूरा देश गुस्से में है, बावजूद उसके पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। क्या प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को जवाब देने में देर कर दी? अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है और कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से उनसे बात नहीं हम कर पा रहे हैं। लेकिन तारिक पीरजादा साहब, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। आपने शुरुआत में कहा था कि पाकिस्तान की जो आंतरिक हालात है, अंदरूनी हालात, वो अच्छे नहीं। हम जानते हैं कि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी का आदेश भी आया है। क्या ऐसे में आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए और भी जरूरी हो जाता है कि अपने पड़ोसी मुल्क भारत के साथ संबंधों को अच्छा करे? लेकिन आप तो ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि भारत की सीमा में घुसकर, LOC में घुस करके आपने भारत के गश्ती दल पर हमला किया। ये डिनायल क्यों? नहीं, ये डिनायल नहीं है। आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान के जितने अपने मसाइल हैं उनकी वजह से, लॉजिक की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के पास कोई वक्त नहीं है कि वो भारत के साथ मजीद झगड़ा पैदा करे, क्योंकि भारत के साथ झगड़ा करने में पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं है। तो फिर क्यों आप युद्ध विराम का उल्लंघन करते हैं पीरजादा साहब? सवाल वही तो बना हुआ है। देखिए, ये आपका इल्जाम है, ये तो सवाल है। आप युद्ध विराम का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? जॉइंट इन्वेस्टिगेशन साहब, एक जवाब मेरी बात कर दे दीजिए। आप ये बताइए, एक बात बताइए, कसाब के सवाल पर जो पाकिस्तान की सरकार ने अपना स्टेटमेंट दिया था, उसके लिए आज आप अपने को शर्मसार महसूस करते हैं? मैं उसका जवाब देता हूं। फौरी तौर पर पाकिस्तान ने बाकायदा तहकीकात की, उसके बाद मालूम हुआ कि कसाब पाकिस्तान के किसी एक गांव से है। उस बात को माना गया था और सरकार पाकिस्तान ने उसका इतराफ़ किया था, जिसका आप इतराफ़ नहीं कर रहे हैं। आप बात को बढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए, जो एक मिनट, चलिए, मुझे इस चर्चा को यही रोकना पड़ेगा। अतुल अंजान साहब, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान कब समझेगा